राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि गीता का उद्गम कितने हजार लाख करोड़ वर्ष पहले हुआ। मिलकर बोलिए राधे राधे। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। राधे राधे। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 52 लाख वर्ष अनुमानित की गई है, जिससे 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। इससे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ये गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उनका समस्त क्षत्रियों का जनक है, जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। राधे राधे। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राष्ट्रियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राष्ट्रियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्नित हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा
टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि उसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो ये समय का अपव्यय होगा। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। मिलकर बोलिए राधे 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 राधे।